हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने जो लेसन स्टार्ट किया हुआ है वो लेसन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के ये चैप्टर है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पर पूरे ऑल ओवर एनिमल्स की बात हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन बीइंग्स की एक्चुअली में बात हो रही है। तो ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, तो उसके पार्ट्स भी जाने कि उसके पार्ट्स कौन से होते हैं। तो ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। आज जो हम बात करेंगे, मैंने जो बात को एंड किया था प्रीवियस वीडियो में, वो एंड किया था एलिमेंट्री कैनाल पर। एक्चुअली में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ से लेकर के एनस तक होता है, ठीक। यानी कि ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, और इस एलिमेंट्री कैनाल में ही डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और एसिमिलेशन, ये सब सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो ये जो सारे फंक्शन है ये एक्चुअली में परफॉर्म कर रहा है बॉडी का कौन सा पार्ट, तो हम उस पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल या गट कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल या गट भी बोल देते हैं। तो आज हम एलिमेंट्री कैनाल, अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन काटें, अब एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, ट्यूब पूरी की पूरी ओवरऑल ट्यूब है। ये ट्यूब कहीं पर पतली होती है, कहीं पर जाकर के थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, उसके बाद आगे जाकर के फिर पतली हो जाती है, कहीं पर घुमावदार शेप धारण कर लेती है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी शेप अलग अलग रहती है। अब इस ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम कहीं से भी इसका ट्रांसफर सेक्शन काटे, जैसे ट्यूब है, इस ट्यूब को हमने इस तरीके से काट दिया ऐसे, तो ऐसे काटने पर जो ऐसे आपको दिखेगा, आगे से ऐसे नजर में जो आएगा उसको ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का जैसे आपने एक सेब को इस तरीके से काटा, ऊपर से काटा, तो सेब आपको कैसा दिखाई देगा, तो वो ट्रांसफर सेक्शन है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसफर सेक्शन दिखाई दे रहा है। एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है। आइए देखिए, बात करते हैं क्या है। पहले तो एलिमेंट्री कैनाल, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 8 to 10 मीटर इन लेंथ। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी ट्यूब होती है, 8 से 10 मीटर लेंथ की हो सकती है। आप कहेंगे इंसान की तो ओवरऑल लंबाई 1.25 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। अच्छा, 1 मीटर क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, एवरेज इंडियन की लंबाई 1 मीटर, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर के आसपास होती है। तो 8 मीटर लंबी, 8 से 10 मीटर लंबी जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो बॉडी में कैसे आ जाती है। तो ये तो हमारी बॉडी का डिजाइन है इस तरीके का कि वो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में बनी होती है, ठीक है। और वो इतनी ज्यादा कॉइल्ड होती है कि अगर उसकी ओवरऑल लेंथ नापे तो 8 से 10 मीटर है, बट वो हमारी बॉडी में समा जाती है, ठीक है। और ये होती है मस्कुलर बॉल से बनी हुई, यानी कि सारी मसल्स हैं, सारी क्या है, मसल्स मस्कुलर वॉल की बनी हुई होती है। एंड वेरिंग डायमीटर इसका कम ज्यादा होता रहता है। किसी एरिया में डायमीटर कम होगा, किसी एरिया में डायमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आप ओसोफेगस की बात करें तो डायमीटर कम मिलेगा, ओसोफेगस के बाद जब स्टमक में जाएंगे तो डायमीटर अचानक से बढ़ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप जो है आगे इंटेस्टाइन की तरफ चलेंगे तो इंटेस्टाइन में भी स्मॉल का डायमीटर अलग और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर अलग होता है। तो डायमीटर भी वेरी करता है। उसके बाद क्या कहता है, इट बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग माउथ एंड ओपन्स आउट पोस्टीरियर थ्रू एनस। माउथ से शुरू होकर के, माउथ की एंटीरियर ओपनिंग से शुरू होकर के, और खत्म कहां होता है, एनस पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो एक्चुअल ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सी लेयर से बना हुआ है, हम उसके बारे में अब पढ़ रहे हैं।
तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो आइए देखिए लेयर्स के बारे में जानते हैं। तो पहली लेयर होती है, देखिए यहां डायग्राम को, फर्स्ट लेयर है सेरोसा। सेरोसा क्या है? इट इज द आउटरमोस्ट लेयर मेड अप ऑफ ए थिन मेसोथेलियम। मेसोथेलियम किसे बोलते हैं? एपिथेलियम को कहते हैं। उस एपिथेलियम को जो मिलता है विसरल ऑर्गन्स में। विसरल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन होते हैं? विसरल ऑर्गन जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको विसरल ऑर्गन्स कहा जाता है। विसरल ऑर्गन्स, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जब हम क्या करते हैं, जब हम पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर आप डॉक्टर्स बनेंगे तो पोस्टमार्टम, तो कई बार पेशेंट्स जो आते हैं, ठीक है, डेड बॉडीज, उनका पता लगाने के लिए कि इनकी डेथ का रीजन क्या है वो जानने की कोशिश की जाती है, तो पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्टमार्टम में एक्चुअली में जांच किस चीज की करते हैं? पोस्टमार्टम के दौरान जांच करते हैं विसरल ऑर्गन्स की, सॉफ्ट ऑर्गन्स की जांच की जाती है रीजन का, उसकी डेथ का रीजन जानने के लिए। उसने क्या, किस तरीके का खाना खाया हुआ था, कैसी मतलब उस समय पर जो मसल्स थी वो श्रिंक थी कि डायलेटेड थी, कैसी फॉर्म थी, किस तरीके की सिचुएशन बनी होगी, वो सब जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं विसरल ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन। पोस्टमार्टम के दौरान भी उन्हीं को निकाला जाता है। उसके बाद तो सेरोसा किसकी बनी होती है? मेसोथेलियम की बनी हुई होती है। मेसोथेलियम क्या होता है? एपिथेलियम होती है। एपिथेलियम क्या होता है? एपिथेलियम जो आउटर मोस्ट लेयर्स होती है ना। अच्छा, तो एपिथेलियम की बनी होती है ऑफ वेसरल ऑर्गन्स। तो वेसरल ऑर्गन्स की एपिथेलियम को एक स्पेशल नाम दे दिया गया और उसका नाम क्या है? मेसोथेलियम। उसके बाद विद सम कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, ठीक। एपिथेलियम लेयर्स तो है, ये एपिथेलियम की तो बनी हुई है, साथ में इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी मौजूद होंगे। ये है सेरोसा। सेरोसा के बाद आता है मस्कुलरिस। सेरोसा के बाद कौन सी आ रही है? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में हम देख रहे हैं कि मस्कुलरिस शुरू हो जाती है यहां से। देखिए मस्कुलरिस है, दो पार्ट मिलकर मस्कुलरिस बना रहे हैं। इसमें एक तो इनर सर्कुलर आता है, एक आउटर लॉन्गिट्यूडिनल आता है। इनर सर्कुलर, ये सर्कुलर बनाया हुआ है, ये एक्चुअली में लॉन्गिट्यूडिनल सर्कल बनाने थे, बट हमने लाइन बना दिया। आप इसको सही से प्रॉपर ड्रॉ कर लेना। इसको एक्चुअली में लंबे ऐसे गोले बने, लंबे इस तरीके, क्योंकि ये क्या है? ये वाले आउटर लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। अच्छा, और ये इनर सर्कुलर। तो इन दोनों के मिलने से कौन सी लेयर बनती है? इन दोनों के मिलने से मस्कुलरिस लेयर बन जाती है। आइए देखिए मस्कुलरिस की बात करते हैं। इट इज द सेकंड लेयर प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेरोसा। ये सेकंड लेयर होती है जो कि सेरोसा के जस्ट बाद में आती है। इट इज वेरी थिक एंड कंटेन मसल फाइबर्स। ये जो लेयर होती है ये थिक होती है और इसमें क्या होंगे? मसल फाइबर्स होते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स, और ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर मसल फाइबर्स। इसमें दोनों प्रकार के ये मसल फाइबर्स है, ठीक है, जो कि इनर सर्कुलर है और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल है, ये मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया मस्कुलरिस लेयर। पहली लेयर सेरोसा, दूसरी मस्कुलरिस। और मस्कुलरिस भी कितनी चीजों से बनी है? दो स्मूथ मसल से बनी है। पहली कौन सी? इनर सर्कुलर, और दूसरी कौन सी? आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। ये हो गया क्लियर बात। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है सब म्यूकोसा। थर्ड लेयर कौन सी होती है? सब म्यूकोसा। ये देखिए थर्ड वाली, जिसको हमने डार्क किया हुआ है, सब म्यूकोसा। इट लाइज बिलो द मस्कुलरिस, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? मस्कुलरिस के बाद में आ रही है, तो इट लाइज जस्ट बिलो द मस्कुलरिस। ये मस्कुलरिस के बाद में आएगी। और ये बनी हुई किसकी होगी? कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यूज में कौन आते हैं? ब्लड आता है, ब्लड। लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन आता है? ब्लड, ठीक है। अच्छा, ब्लड, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब आते हैं। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू कह दिया तो इसका मतलब ये मौजूद रहेंगे, ब्लड, लिम्फ, ये सब मौजूद रहेगा। तो यहां पर इसका मतलब कौन?
किससे बनाई है? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है सब म्यूकोसा, और इसमें कौन मौजूद रहेगा? ब्लड मौजूद रहेगा, लिम्फ वेसल्स मौजूद रहेगी, लिम्फ वेसल के अंदर लिम्फ मौजूद रहेगा और नर्व्स मौजूद रहेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका चलते हैं, इट ऑल्सो विद ग्लैंड्स, इसमें कुछ ग्लैंड भी हो सकते हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड हो सकते हैं, जैसे कि डिडनियम में, मतलब एलिमेंट्री कैनाल तो पूरी बहुत लंबी होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल तो माउथ से शुरू होकर के एनस में खत्म हो रही है, तो एलिमेंट्री कैनाल के तो अलग अलग पार्ट्स आ रहे हैं, तो किसी पार्ट में कोई ऐसा पार्ट भी आएगा जिस पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के सब म्यूकोसा में ग्लैंड भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, और ग्लैंड कौन होते हैं? जो कि कोई केमिकल को सिक्रीट आउट करते हो, उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं, यानी कि केमिकल को रिलीज करने वाले। ठीक है, वो होते हैं ग्लैंड्स। और एलिमेंट्री कैनाल के कौन से वाले पार्ट में सब म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड होंगे, उस पार्ट का नाम होता है ड्यूडेनियम। ठीक है, हाँ जी, जो आपको इंटेस्टाइन में मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, जो लास्ट पार्ट आ रहा है वो है म्यूकोसा। ये नाम से क्लियर हो रहा है म्यूकोसा, इसका मतलब इस पार्ट में म्यूकस बनने वाला है। ठीक है, आइए देखिए फिर भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट इज द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ह्यूमन गट, ये इनर मोस्ट लेयर है और ह्यूमन गट की लाइनिंग है। ठीक है, अच्छा, इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट हैज इट्स मेजर रोल इन सिक्रीटिंग म्यूकस। इसका यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका मेन काम म्यूकस को सिक्रीट करना है। अब जो भी चीज यहां से आ रही है, एक्चुअली में अंदर जो ट्रैवलिंग होगी फूड की, वो ट्रैवलिंग तो यहां होने वाली है, इस एरिया में होने वाली है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर ट्रैवलिंग को स्मूथ बनाने के लिए रोल कौन प्ले करेगा? म्यूकस रोल प्ले करेगा, म्यूकस। ठीक है, अच्छा, और म्यूकस इसके अलावा क्या करता है? म्यूकस जो होता है, जो फॉरेन एजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया या कोई फॉरेन एजेंट है, उसको ट्रैप भी कर लेता है। म्यूकस का एक और रोल होता है। इसके अलावा यहां पर है विली, इस लेयर में जो हमारे अंदर की लेयर है म्यूकोसा लेयर, यहां पर मौजूद होते हैं विली। एक्चुअली में जो शेप बनी हुई है दांतों जैसी, इसको बोलते हैं विली। ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाती है। जब यहां पर फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो कहां पर एब्जॉर्ब होगा? विली से। ठीक है, अच्छा, तो विली एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाती है, एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया विली। और इसके अलावा देखिए, दिस लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स, इसमें इर्रेगुलर फोल्ड है, देखो आपको इर्रेगुलर फोल्ड दिख रहे हैं इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विली। अच्छा, ये ऐसे फोल्ड जो है इंटेस्टाइन में, तो सॉरी, ऐसे जो फोल्ड है, ये फोल्ड एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी रीजन में देखने को मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको स्टमक में देखने को और इंटेस्टाइन में देखने को। ये वाले फोल्ड कहां मिलेंगे? ये फोल्ड मिलने वाले हैं कहां? स्टमक में और इंटेस्टाइन में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? इट ऑल्सो पोजेस गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक। अब एलिमेंट्री कैनाल में जो पोर्शन स्टमक के अंदर होगा, ये वाले पोर्शन के अंदर ग्लैंड भी मिल जाएंगे। कौन से ग्लैंड मिलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट होते हैं? स्टमक में। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टमक के अंदर मौजूद पोर्शन है, उसके अंदर जो हमारी म्यूकोसा लेयर है, उस म्यूकोसा लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड भी मिलने वाले हैं। तो ये सारे हो गए आपका, देखिए हमने लिखा हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीएस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ गट। तो ये हमने प्रेजेंटेशन दी यहां पर, इसके बारे में बताया कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और जो अंदर की कैविटी होती है, उस कैविटी को भी नाम देते हैं, उसका नाम है ल्यूमेन। उस कैविटी का क्या नाम है? ल्यूमेन। तो ये आपका लेयर्स के नाम हो गए। कौन कौन सी लेयर होगी? सबसे पहले आपका सेरोसा, दूसरी नंबर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। 1 2 3 4 लेयर से बनी हुई है एलिमेंट्री कैनाल या गट। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यही एंड कर रहे हैं। आप लोग इसका डायग्राम जो है उसको जरूर से बना लेंगे। इसको, ये डायग्राम्स जो होते हैं मस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डायग्राम इलैबोरेट करने के लिए एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।
एक्चुअली में अभी मैंने बुक में नोटिस किया कि बाय मिस्टेक ना यहाँ पर इनर और आउटर के लिए गलत एरो बन गया, ठीक है। तो इस एरो को एक्चुअली में ठीक कर लेंगे आप, इसके लिए सॉरी, यहाँ पे गलत एरो बन गया है, इसीलिए दोबारा इस वीडियो को अटैच कर रहे हैं हम लोग। क्या है कि इनर जो है वो ये वाले हैं, जो बड़े बड़े वाले, ये इनर। पहले बाय मिस्टेक जो है एरो इनर मैंने ये वाले दिखा दिए जो छोटे बने हुए हैं, ठीक है। अब इनर को ठीक कर लेंगे आप डायग्राम को। इनर जो है वो ये वाले हैं और आउटर जो है वो छोटे वाले, ठीक है। और इनर और आउटर को मिलकर के मस्कुलरिस बनता है, वो सब बाकी बातें सब ठीक है, बट इनर और आउटर की जो एरो था उस एरो को ठीक कर लेंगे तो डायग्राम में ठीक लिखेंगे बात, ठीक है। तो चलिए आप ये इस गलती को सुधार करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को अभी एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।